हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल कैसे सर बच्चे सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है खट्टर प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों को 3 दिन के अंदर आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको इंग्लिश के अंदर, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहले देखिए भाई, आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर आपका लिटरेचर आता है, ग्रामर सेक्शन आता है, राइटिंग आता है और अनसीन पैसेज आता है। आपको सबसे पहले जो है लिटरेचर पोर्शन ही खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 35 मार्क्स का आता है और आपको ये पता है कि लिटरेचर पार्ट के अंदर अगर प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, यहां से हमेशा कंफर्म क्वेश्चन होते हैं कि यही क्वेश्चन हो सकता है और रिपीटेड हो जाए तो यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ग्रामर के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, या राइटिंग के अंदर हम एप्लीकेशन की बात करें या आर्टिकल की बात करें तो वो कंफर्म नहीं रहते कि यही लेटर आ जाएगा या यही आर्टिकल आ जाएगा या यही एप्लीकेशन आ जाएगा। और अनसीन पैसेज तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा आएगा कि जो आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। सबसे पहले आपको लिटरेचर पार्ट तैयार करना है, क्लियर बात। उसके बाद आपका आ जाता है भाई ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट के लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। तो ग्रामर के लिए आप जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशन है, वॉइस और बहुत सारी चीजें ये, फिर उसके बाद जब ये लिटरेचर पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप ग्रामर पार्ट में स्विच करिए, ग्रामर पार्ट को तैयार करिए। उसके बाद 10 मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन के लिए मिलते हैं, जहां से आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखना रहता है, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सारी चीजें लिखनी रहती हैं। ये 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अनसीन पैसेज जो है यह भी लगभग कितने मार्क्स का होता है, ये भी मेरे ख्याल से 10 मार्क्स का ये भी आता है, क्लियर बात। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। तैयारी कैसे करनी है हमको, सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर के लिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से आप केवल ये 5 चैप्टर पढ़ के जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि इन्हीं 5 चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो अगर आपने किसी टीचर के नोट्स बना रखे हैं, आपके पास नोट्स हैं इन सारे चैप्टर्स के, तो आप वहां से तैयारी कर लीजिए। या फिर अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकाशन का खरीद रखा है, कोई भी क्वेश्चन बैंक, तो उस क्वेश्चन बैंक से तैयारी करिए। और उस क्वेश्चन बैंक के कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, उस क्वेश्चन बैंक के जो ये सारे चैप्टर दिए ना, उस क्वेश्चन बैंक के पीवाईक्यूज क्वेश्चन केवल आपको ट्राई करने, पीवाईक्यूज क्वेश्चन करिए। जैसे कि जो आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, या 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, या 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, केवल उन्हीं को इन चैप्टर से जितने भी आए हैं उनको तैयार करिए। उन क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके जस्ट सामने ये ईयर मेंशन रहता है, तो उसी क्वेश्चन को टिक मार्क करिए और उसी क्वेश्चन को इन चैप्टर के लिए तैयार करिए। क्योंकि ऐसा अक्सर पाया गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन प्रोज पोएट्री से रिपीटेड होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पोएट्री के लिए। पोएट्री के लिए बता दीजिए तो भाई 4 चैप्टर हैं तुमको, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एमेंडा और फॉग। ये 4 चैप्टर के आप पैसेज तैयार करिए। एक पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है जहां से क्वेश्चन करने रहते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया भी आता है। इन 4 चैप्टर से आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। और उसके बाद पोएम भी पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 लाइन की, तो आप पोएम भी तैयार कर लीजिएगा। किन्हीं दो पे आप केवल पोएम तैयार कर लीजिएगा, इन चारों के अतिरिक्त कोई भी 2 जो आपको अच्छा लगता हो, क्लियर बात। तो इस प्रकार से आप पोएट्री की भी तैयारी कर सकते। और पैसेज कौन से करने, जो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ईयर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल उनको ही करके जाना। सेंट्रल आइडिया चारों पर याद करके जाना। अगर आपको इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चाहिए तो मैंने यूपी बोर्ड पेपर लीक्ड नाम से क्लास बना रखी है, वहां से जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर्स के देख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री के लिए। सप्लीमेंट्री के लिए केवल आपको ये 6 चैप्टर तैयार करने, क्योंकि सप्लीमेंट्री काफी लंबा है, 9 to 10 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। तो ये 6 चैप्टर तैयार करके जाइए। अ थ्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस और भोली। ये 6 चैप्टर तैयार करिए। इन्हीं से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 6 चैप्टर कैसे, अगर आपने, फिर से मैं बताऊंगा, अगर आपने नोट्स बना रखे, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे, तो वहां से तैयारी करिए। या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उस क्वेश्चन बैंक के जो ईयर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ईयर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि 2023 का आया हुआ, 2022 का आया हुआ, 2020 का आया हुआ, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को टिक मार्क करिए और उन्हीं को ही सॉल्व आप करिए, उन्हीं को याद कर लीजिए, क्लियर बात। तो इस प्रकार से आप जो है ये जो है
लिटरेचर का मामला डन कर सकते, 35 मार्क्स प्राप्त कर सकते इस प्रकार से। अब मैं बात करता हूं ग्रामर सेक्शन की, ग्रामर कैसे हमको तैयार करना है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों का रोना रहता है कि भैया मुझे ग्रामर नहीं आती, तो मैं ग्रामर के लिए क्या करूं। तो सबसे पहले समझते हैं जिन बच्चों को ग्रामर आता है थोड़ा बहुत वो जानते। सबसे पहले आपको ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, रीअरेंज, स्पेलिंग, ये 4 टॉपिक आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, क्लियर बात। उसके बाद नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, ये सारे आपके थ्योरी बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको बनाना रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, मतलब ये सारी जितनी भी चीजें इनके लिए अब यहाँ पे अभी तक तो आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे थे, कोई भी किसी के वीडियो से तैयारी नहीं करनी है आपको इंग्लिश के लिए। अब ग्रामर पार्ट के लिए आप किसी के वीडियो का सहारा ले सकते हो, ठीक है। मैंने भी इन सब टॉपिक पे काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है इन सारे टॉपिक को। अगर आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाइए, चैनल पे क्लास 10th के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप किसी भी अदर टीचर से पढ़ते हो तो उनकी वीडियोस को देखकर इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। जब ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है तो इन सारे टॉपिक से ज़्यादा मतलब एकदम लेंथ में मत पढ़िएगा, क्योंकि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी बेस पे पढ़ा रखा है। तो केवल आप 10 से 15 मिनट के अंदर इन सारे क्लासेस को ऐसा देखिएगा, वैसे टीचर को देखिए जो कि लगभग आपको 30 मिनट के अंदर एक जो है एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक। उन्हीं की क्लास, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे की जो एकदम फर्जी वीडियो होती है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है वो सारे क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को तैयार करिए, पहले उनकी वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्वेश्चन बैंक के अंदर जो 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, जो 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन आया, उनको आप पिछले 3 साल के इन सारे मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट के आप तैयार कर लीजिए, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे बच्चों का रोना रहता है कि ट्रांसलेशन मुझे नहीं समझ में आती। तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो 4 सेंटेंस के अंदर आता है, केवल 4 सेंटेंस देगा, 4 से 5 सेंटेंस, ठीक है। और इसके लिए आपको शायद 4 मार्क्स मिलते हैं, क्लियर बात। तो आपको बहुत, अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन नहीं आता तो ट्रांसलेशन के लिए कोई समझ लीजिए आपको टेंस वगैरह ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप हल्का सा टेंस का जो है ओवरव्यू ले सकते हैं कि टेंस में किस प्रकार से क्या सहायक क्रिया लगती है, कैसे क्या होता है। क्योंकि भाई ट्रांसलेशन ऐसा आएगा रिपीटेड, तो ये कभी नहीं आएगा, रिपीटेड जो है कभी भी नहीं आता आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, बहुत खुदा ना खासा आ जाए लेकिन रिपीटेड नहीं आता है। तो आपको टेंसेस का थोड़ा सा नियम वगैरह जान लेना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाना। अगर आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है और वो 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, या फिर 2023 का क्वेश्चन था जो 2022 में भी पूछा गया, मतलब 2 बार रिपीटेड जो क्वेश्चन होगा उसी को केवल लगाना। मेरे ख्याल से 4 से 5 आपके बन जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार ट्राई कर लेना घर पे, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में चले जाना। 4 सेंटेंस से अगर तुमने 2 सेंटेंस भी कर दिया तो 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। या फिर अगर जिनको आता है तो अगर भाई 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है, अच्छे से ट्रांसलेशन हो भी जाएगा, क्लियर बात। अनसीन पैसेज बताने से पहले मैं राइटिंग सेक्शन पे आ जाता हूँ कि राइटिंग सेक्शन के लिए भैया अप्लीकेशन लेटर आता, आर्टिकल, कितने अप्लीकेशन पढ़े, कितने आर्टिकल पढ़े। देखो मैं समझ सकता हूँ जो टीचर होते, टीचर के लिए तो आसान होता भाई कि टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, उनको तो पता है कि हर एक टॉपिक पे कैसे हमको क्या लिखना है। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको समस्या होती है कि भाई, क्योंकि उनका वो भाई इंग्लिश में धुरंधर नहीं है, उनको इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं आती है, या फिर जिनको आती भी है वो भी क्या होता है हर एक टॉपिक पे नहीं लिख सकते इंग्लिश में आर्टिकल या फिर लेटर। तो कितने आर्टिकल पढ़ लें, कितने आर्टिकल पढ़ लें, संभवतः यह भी नहीं है कि यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ठीक। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया और मैंने 7 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रखा है, 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रखा है। अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते, मतलब एप्लीकेशन देख सकते हैं और आर्टिकल देख सकते हैं। मैंने बता रखा अपने चैनल पे, क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर किसी भी अदर चैनल से अगर आप पढ़ते होंगे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने बताया होगा कि आप एप्लीकेशन इतना तैयार कर लो, आर्टिकल तैयार कर लो, तो उतना तैयार करके जाइए, ठीक। यहीं में से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो आप फॉर्मेट समझ जाएंगे, उस प्रकार से आप लिखकर चले आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर ये 7 में से ना आया तो क्या करें। तो मेरे भाई अगर 7 में से ना आया ना, तो तुमको जितना भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं 25 लेटर तैयार कर लूँ, 25 जो है आर्टिकल तैयार कर लूँ, तो तुम्हारे अंदर गट्स है तो भाई 25 तैयार कर लो भाई, कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जो कितना तैयार करके जाओगे, रिपीटेड होता है नहीं, बहुत कम रिपीटेड होते हैं, कोई कितना पढ़ेगा आप आर्टिकल, कितने आर्टिकल याद कर लोगे। तो इस वजह से जितना मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट उतना तैयार करके जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर यहीं से आ जाएगा, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज देखो बहुत बच्चों का ब्लंडर रहता है कि अनसीन पैसेज कैसे करें,
और इवन जो टीचर भी होते हैं ना, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अनसीन पैसेज बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने आया, अनसीन पैसेज कोई लेकर आया, तो मैं क्या किया कि मैंने अनसीन पैसेज कोई मान लीजिए लेकर आया, तो उसके क्वेश्चन मैंने पहले से ही क्या कर लिए, पिकअप कर लिए कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको क्या किया, बता दिया कि यहाँ से ऐसे हो गए। तो भाई मैं टीचर हूँ, टीचर के लिए क्या करना रहेगा कि यहाँ से ऐसे बना लो। लेकिन जब अगर उन्हीं टीचरों को आप कोई भी एक ऐसा अनसीन पैसेज दे दीजिए जो कि वो ना पढ़े रहे, जो ना देखे रहे ना, तो अगर 4 क्वेश्चन है ना, तो 2 क्वेश्चन वो नहीं बना पाएंगे, ठीक। ऐसा अनसीन पैसेज का हाल होता है। जो काफी अच्छे टीचर होते हैं, मतलब पढ़ाने में ठीक ठाक है, वो अनसीन पैसेज बना लेंगे, और जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक है वो भी अनसीन पैसेज बना लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक रहता है कि अनसीन पैसेज कैसे करें। तो मेरे भाई, आपको अनसीन पैसेज के लिए किसी भी टीचर का एक वीडियो देख लेना, थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेना है, क्लियर बात। उसके बाद आपको केवल 3 अनसीन पैसेज घर पे ट्राई करके जाना, एक 2023 का, एक 2022 का, एक 2020 का, ठीक है। अगर 2020 का नहीं मिलता तो 2023 का, एक 2022 का ट्राई करके जाइए। केवल 3 अनसीन पैसेज ट्राई करके जाइए। बाकी अनसीन पैसेज का नाम ही अनसीन, यानी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आया रहेगा। ऐसा आएगा जो कि पहली बार आप देखेंगे। उसी फॉर्मेट को समझ लीजिए, उसके बाद आप वैसा ही बना लीजिएगा। इसके लिए ज़्यादा यानी कि 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 30 अनसीन पैसेज सॉल्व करो नहीं, 3 करके जाओ, फॉर्मेट ठीक सीखो और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा करके आओ। तो इस प्रकार से आप जो 3 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को एंड करते, थैंक यू।